हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरथना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर उत्तर प्रदेश पर है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ दौरे पर रहेंगे। बता दें कि अब यूपी में चुनावी प्रचार तेज हो गया है। देश में 15 से 18 उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की है। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देनी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख पहुंच गया, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीज मिले, जिससे राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मरीज मिले हैं, जिससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पहुंच गई। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरथना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर उत्तर प्रदेश पर है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ दौरे पर रहेंगे। बता दें कि अब यूपी में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग की। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देनी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीज मिले, जिससे राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मरीज मिले, जिससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर हैं। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरथना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे।
दिल्ली आईआईटी, जामिया मिलिया समेत देश भर के 6000 संस्थानों और संगठनों के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को खत्म किया गया। अब इन संस्थानों को विदेशों से फंड नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों ने या तो एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे में कई सवाल खड़े हुए। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव में जुटे हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन में स्थित संसद के दोनों सदनों में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संसद के पास सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में डेसमंड टुटू के राजकीय अंतिम संस्कार के कुछ घंटे के बाद आग लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,553 नए मामले आए। इस दौरान 9,249 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार है। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर हैं। पीएम मोदी यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी राजधानी अगरतला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ और आर्मी के जवान राहत और बचाव में जुटे हैं। दिल्ली आईआईटी, जामिया मिलिया समेत देश भर के 6000 संस्थानों और संगठनों के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को खत्म किया गया। अब इन संस्थानों को विदेश से फंड नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों ने या तो अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया है। भारत ने नए साल के मौके पर अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज सौंपी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि वैक्सीन की एक खेप काबुल स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंप दी गई है। इसी के साथ आने वाले वक्त में 5 लाख वैक्सीन की एक और खेप अफगानिस्तान भेजी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,56,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1525 हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1525 मरीजों में 500 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में 15 से 18 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शनिवार को शुरू हो गया। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की है। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,249 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार पहुंच गई।
छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 पहुंच गई, जबकि एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। बता दें कि रायपुर में 73, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,94,089 पहुंच गई। वहीं 24 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पहुंच गई। आईआईटी भिलाई के सेजबहार कैंपस कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। यहां 2 दिनों में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमण का कारण दूसरे राज्यों से आए छात्र भी हैं, जिनकी अब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। बता दें कि संक्रमित छात्रों में 11 छात्र 18 से कम उम्र के हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। सचिव ने दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए। साथ ही प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट, एनजीओ, डीआरडीओ से सहयोग लेने को कहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीका लगाने के लिए 350 टीम तैयार की गई है। प्रदेश में 16.39 लाख टीनेजर्स को कल सोमवार से टीका लगेगा। कल से शुरू हो रहे इस अभियान के लिए प्रदेश में 4.56 लाख को वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। बता दें कि कल 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र वालों को टीकाकरण किया जाएगा। छिंदवाड़ा में एक 22 साल की युवती ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई, जिसका जिला अस्पताल के सिंगल वार्ड में इलाज चल रहा है। दरअसल 5 दिन पहले संक्रमित युवती नीदरलैंड से भारत आई थी। युवती की दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना जांच भी की गई थी। खैरागढ़ के स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह के बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। विधायक के बेटे आर्यव्रत और बेटी शताक्षी ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल साल 2022-23 के बजट तैयारी को लेकर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। ये चर्चा 10 से 12 जनवरी तक विभागवार होगी। 10 जनवरी को सीएम मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिल अभेड़िया और गुरु रुद्र कुमार से जुड़े विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पुनिया सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस जिलाध्यक्षों और मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी, सदस्यता अभियान और कई जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर भी चर्चा होगी। राजधानी भोपाल में आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम टीकाकरण को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि कल से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। वहीं पहले दिन 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा की विधायक रामबाई सिंह आज फिर से अनोखे अंदाज में दिखी। जहां एमएलए बच्चों के साथ मेले में मस्ती करती दिखाई दी, रामबाई सिंह बच्चों के साथ मैकडॉनल्ड पेड़ पर मस्ती करती नजर आईं। वहीं विधायक रामबाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर के एक संगठन ने पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना है कि अगर सरकार पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच सहित जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं करती तो ये हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली के उपयोग की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। जल्द ही बिजली उपयोग के लिए पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली उपयोग की जा सकेगी। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। टैक्स को लेकर भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों पर नए टैक्स का भार नहीं आएगा। बजट में जनता के ऊपर बोझ न कभी केंद्र सरकार ने डाला और न कभी राज्य सरकार ने डाला है। हमेशा जनता के हित में ही फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब चलती ट्रेन में भी यात्री किसी भी आपराधिक घटना की EFIR दर्ज करा सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेन छोड़कर GRP थाने में जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले के आदिवासी ब्लॉक के बच्चों को स्मार्टफोन से मूवी मेकिंग की ट्रेनिंग देगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत कॉलेजों में पढ़ रहे 90 बच्चों का चयन किया गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा ग्वालियर नगर निगम शहर के लगभग 500 से अधिक पार्क को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आमजन की मदद लेने जा रहा है। साथ ही पार्क से आमदनी हो, इसके लिए जिम और रेस्टोरेंट खोलने का भी प्लान है।
नए साल पर ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े पेश कर रही हैं, वो सब झूठे हैं। नाले में जा गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। घटना के बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक सवारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। खंडवा में सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना 6 गांव माखन थाना क्षेत्र के दोनबाड़ा गांव की है, जहां 2 बाइक सवारों को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। कोरबा के झाबर गांव में गोलीकांड के दौरान घायल महिला को रायपुर रेफर किया गया। दरअसल दीपका थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार युवक महिला को गोली चलाकर फरार हो गए थे। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड से बलरामपुर पहुंचे 1 दर्जन से ज्यादा हाथियों के दल ने ग्राम लुगी में जमकर उत्पात मचाया और यहां 7 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद बलरामपुर के डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को जंगल में न जाने की हिदायत दी। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बाग सेवनिया की अंजलि विहार फेस कॉलोनी में एक मासूम बच्ची पर एक साथ कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और बुरी तरीके से नोचने लगे। गनीमत रही कि पास ही एक शख्स था, जिसने देख लिया और कुत्तों को भगा दिया, लेकिन तब तक बच्ची को कुत्तों ने घायल कर दिया था। मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र में नशे में धुत टीआई ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने भी टीआई अनिल बामनिया की पिटाई की और थाने का घेराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। झाबुआ में टीआई और लोगों के बीच मारपीट के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी आशुतोष गुप्ता ने टीआई अनिल बामनिया और एएसआई अजित सिंह को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने टीआई पर मारपीट का आरोप लगाया है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीज निगम के उपाध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा की रैली में चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। रैली में चल रहे समर्थकों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। मुरैना जिले में डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक लगातार जारी है। 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर पहाड़गढ़ इलाके के रकेरा गांव में फायरिंग की। बताया जा रहा है कि डकैत इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। फिलहाल पुलिस की टीम जंगलों में डकैत को ढूंढने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के सरिया थाना पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो उड़ीसा से 3 किलो गांजा लाकर सरिया में खपाने वाला था। फिलहाल पुलिस गांजा जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो गई। वहीं आज संशोधन कराने का आखिरी दिन है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक परीक्षा के लिए 9,37,000 आवेदन भरे गए हैं। दरअसल 11 साल बाद होने जा रही परीक्षा कोरोना काल के चलते टाली गई थी, जिस पर पीईबी ने 18 दिन पहले ही नए सिरे से शेड्यूल जारी करके आवेदन मंगाया था। महासमुंद प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की। जिले के आईएएस, आईपीएस और राजपत्रित अधिकारियों ने स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। इसी कड़ी में कलेक्टर डोमन सिंह आशबाई कन्या उमा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने 12वीं की छात्राओं को कॉमर्स पढ़ाया। इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए 2 जवानों का खंडवा लौटने पर शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि भारतीय थल सेना में सेवा के दौरान दोनों सैनिक कश्मीर, लद्दाख, बाड़मेर, जैसलमेर और बंगाल जैसी महत्वपूर्ण सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सरगुजा में बादल छटने से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। बादल छटने के बाद तापमान 60 डिग्री के नीचे पहुंच गया, जिससे सरगुजा में ठंड बढ़ गई है। कवर्धा में बादल छटने के साथ ही तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई। रविवार की सुबह जिले भर में ठंड महसूस की गई। वहीं पूरा इलाका कोहरे से ढका रहा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे तक कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।
पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरथना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। आज यूपी के मेरठ दौरे के दौरान पीएम मोदी अलग अंदाज में नजर आए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने जिम में हाथ आजमाया। पीएम मोदी का ये अंदाज सबको चौंका देने वाला था। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी राजधानी अगरतला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली आईआईटी, जामिया मिलिया समेत देश भर के 6000 संस्थानों और संगठनों के FCRA रजिस्ट्रेशन को खत्म किया गया। अब इन संस्थानों को विदेशों से फंड नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों ने या तो अपने FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। यहां अब भी फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज दूसरे दिन भी NDRF और आर्मी के जवान राहत और बचाव में जुटे हैं। सीएम भूपेश बघेल साल 2022-23 के बजट की तैयारी को लेकर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। ये चर्चा 10 से 12 जनवरी तक विभागवार होगी। 10 जनवरी को सीएम मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिल अभेड़िया और गुरु रुद्र कुमार से जुड़े विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल में आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम टीकाकरण को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि कल से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। वहीं पहले दिन 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा की विधायक रामबाई सिंह आज फिर से अनोखे अंदाज में दिखी। जहां एमएलए बच्चों के साथ मेले में मस्ती करती दिखाई दी। रामबाई सिंह बच्चों के साथ मैकडॉनल्ड पैड पर मस्ती करती नजर आई। वहीं विधायक रामबाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में बीरगांव का पता और परीक्षा केंद्र में रामाभाटा लिखा होने के कारण छात्र कई घंटों तक भटकते रहे। गलत पता होने के कारण कई छात्र परीक्षा भी नहीं दे पाए। बता दें कि आज ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी। गरियाबंद में सर्चिंग के लिए निकले एसटीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जवान के घायल होने की खबर है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। बता दें कि ओडिशा के पहाड़ियों से लगे आमामोरा में मुठभेड़ हुई और इस दौरान नक्सली गोलीबारी कर जंगलों की ओर भाग गए। ग्वालियर के घाटीगांव थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। अलीराजपुर के खंडवा बड़ौदा मार्ग में एक बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। घटना के बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। खंडवा में सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना छैगांव माखन थाना क्षेत्र के दोंदवाड़ा गांव की है, जहां 2 बाइक सवारों को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र के 24 आदिवासी बंधुआ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दबंगों ने मारपीट की। मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सफलतापूर्वक बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर उनके क्षेत्र बमोरी पहुंचाया। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बाग सेवनिया के अंजलि विहार फेज 1 कॉलोनी में एक मासूम बच्ची पर एक साथ कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और बुरी तरह नोचने लगे। गनीमत रही कि पास ही एक शख्स था जिसने ये देख लिया और कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक बच्ची को कुत्तों ने घायल कर दिया था। मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र में नशे में धुत टीआई ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने भी टीआई अनिल बामनिया की पिटाई की और थाने का घेराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। झाबुआ में टीआई और लोगों के बीच मारपीट के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी आशुतोष गुप्ता ने टीआई अनिल बामनिया और एएसआई अजित सिंह को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने टीआई पर मारपीट का आरोप लगाया है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीज निगम के उपाध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा की रैली में चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई है। रैली में चल रहे समर्थकों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। मुरैना जिले में डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक लगातार जारी है। 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर पहाड़गढ़ इलाके के रकैरा गांव में फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि डकैत इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस की टीम जंगलों में डकैत को ढूंढने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के सरिया थाना पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो ओडिशा से 3 किलो गांजा लेकर सरिया में खपाने वाला था। फिलहाल पुलिस गांजा जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो गई है। वहीं आज संशोधन कराने का आखिरी दिन है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक परीक्षा के लिए 9,37,000 आवेदन भरे गए हैं। दरअसल 11 साल बाद होने जा रही परीक्षा कोरोना काल के चलते टाली गई थी, जिस पर पीबी ने 18 दिन पहले ही नए सिरे से शेड्यूल जारी कर आवेदन मंगाया था। महासमुंद प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की। जिले के आईएएस, आईपीएस और राजपत्रित अधिकारियों ने स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया। इसी कड़ी में कलेक्टर डोमन सिंह आशीबाई कन्या उमा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने 12वीं के छात्राओं को कॉमर्स पढ़ाया। इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए 2 जवानों का खंडवा लौटने पर शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि भारतीय थल सेना में सेवा के दौरान दोनों सैनिक कश्मीर, लद्दाख, बाड़मेर, जैसलमेर और बंगाल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। इस दौरान पार्क के खैताली मार्ग में एक साथ 5 बाघ पर्यटकों की जिप्सी के सामने आ गए। पर्यटकों ने इस नजारे का भरपूर लुत्फ उठाया। जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया है। मयाली नेचर कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बैलून राइड, काइकिंग, बोनफायर की शुरुआत की, जो 2 महीने तक चलेगा। जिले के बगीचा, सन्ना और पंडरापाट क्षेत्र में एडवेंचर और ट्रैकिंग की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। सरगुजा में बादल छटने से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई। बादल छटने के बाद तापमान 60 डिग्री के नीचे पहुंच गया, जिससे सरगुजा में ठंड बढ़ गई। कवर्धा में बादल छटने के साथ ही तापमान में फिर से गिरावट दर्ज हुई। रविवार की सुबह जिले भर में ठंड महसूस की गई। वहीं पूरा इलाका कोहरे से ढका रहा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे तक कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। भारत ने नए साल के मौके पर अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज सौंपी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि वैक्सीन की ये खेप काबुल स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंप दी गई है। इसी के साथ आने वाले वक्त में 5 लाख वैक्सीन की एक और खेप अफगानिस्तान भेजी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,56,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच गए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1525 हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1525 मरीजों में 500 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में 15 से 18 उम्र वालों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया। कोविन ऐप के मुताबिक पहले ही दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक किया। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देनी है।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 84 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,249 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 पर पहुंच गई, जबकि एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ा। बता दें कि रायपुर में 73 मरीज, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 लोग कोरोना संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,94,089 पहुंच गई। वहीं 24 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 497। IIT भिलाई के सेजबहार कैंपस कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। यहां 2 दिनों में ही 10 छात्र पॉजिटिव मिले। संक्रमण का कारण दूसरे राज्यों से आए छात्र भी हैं, जिनकी अब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। बता दें कि संक्रमित छात्रों में 11 छात्र 18 में से कम उम्र के हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। सचिव ने दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट, NGO, DRDO से सहयोग लेने को कहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीका लगाने के लिए 350 टीम तैयार की गई है। प्रदेश में 16.39 लाख टीनेजर्स को कल सोमवार से टीका लगाया जाएगा। कल से शुरू हो रहे इस अभियान के लिए प्रदेश में 4.56 लाख कोवैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। बता दें कि कल 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र वालों का कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। छिंदवाड़ा में एक 22 साल की युवती ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई, जिसका जिला अस्पताल के सिंगल वार्ड में इलाज चल रहा है। दरअसल 5 दिन पहले संक्रमित युवती नीदरलैंड से भारत आई थी। युवती की दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना जांच भी की गई थी। पोप फ्रांसिस ने नए साल के संबोधन में महिलाओं के अपमान को ईश्वर का अपमान बताया। पोप ने लोगों से दुनिया में शांति स्थापित करने का आह्वान किया। वेटिकन में दिए अपने संबोधन में पोप ने कहा, हमें शांति की जरूरत है। चलो शांति के बारे में सोचते हुए घर चलते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लोगों से कम खाना खाने को कहा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक कोरिया वर्कर्स पार्टी की बैठक में किम जोंग ने इस बारे में जानकारी दी। किम ने कहा, अब देश में फैक्ट्रियां लगाने पर काम होगा और आर्थिक विकास पर जोर दिया जाएगा। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने बॉर्डर पर चीन की बढ़ती घुसपैठ और देश की आजादी और लोकतंत्र पर बड़ा बयान दिया। साई ने कहा कि लोकतंत्र और आजादी कोई अपराध नहीं है। हम हांगकांग का समर्थन करते रहेंगे। ताइवान में सत्तावादी चीन की छाया से बाहर निकलने का साहस है। हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में 2021 में आतंकवादी हमलों में 56% की बढ़ोतरी हुई। इस्लामाबाद के थिंक टैंक की रिपोर्ट की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में आतंकवादियों ने 294 हमले किए, जिसमें 388 लोगों की मौत हुई और 606 लोग घायल हुए। अगस्त में सबसे ज्यादा 45 आतंकवादी हमले हुए थे। तालिबान के साथ मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली शहर में तालिबान के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान तालिबान की तरफ से जवाबी फायरिंग में 4 सिपाहियों की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन में स्थित संसद के दोनों सदनों में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संसद के पास सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में आर्कबिशप डेस्मंड टुटू के राजकीय अंतिम संस्कार के कुछ घंटे के बाद आग लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।